9 अप्रैल 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव को लेकर के जानकारियां दी गई थी और किस किस तारीख को और कितने चरण में चुनाव संपन्न होगा, इस विषय को विस्तार से बताया गया था। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाता है और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे राज्य में आचार संहिता 9 अप्रैल से लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राज्य सरकार है या जो जिला प्रशासन है, उनके पास केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र में जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय के द्वारा जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को एक पत्र दिया जाता है कि फलाने फलाने तारीख को केंद्रीय मंत्री आपके जिले में, आपके राज्य में भ्रमण करेंगे, परिदर्शन करेंगे। ये सूचना राज्य के कई जिलों के उपायुक्त और एसएसपी को प्राप्त हुआ है। उसमें परसोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय के, उनका आगमन है 13 और 14 अप्रैल को, यानी आज तक वो यहाँ पर हैं। और राज्य के अंदर में जो गुमला जिला है वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। सिर्फ परिदर्शन का कार्यक्रम या भ्रमण का कार्यक्रम नहीं है, वो सरकारी स्तर पर भी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं और पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके साथ भी उनका संवाद हो रहा है, पत्रकार बंधुओं से भी वो मुखातिब हो रहे हैं। उसके अलावा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जो इस राज्य से ही आती हैं, कोडरमा लोकसभा से वो निर्वाचित हुई हैं, लेकिन वो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, और उनका भी भ्रमण कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल को गिरिडीह और दुमका में है। और उस भ्रमण कार्यक्रम को परिदर्शन के नाम से बताया गया है। उसी तरह से एक डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, उनका भी आगमन इस राज्य में 19 से 21 अप्रैल तक है और उनका भी यही कार्यक्रम है जो अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है और उसके बावजूद जिस तरह से इन लोगों का यहाँ आगमन हो रहा है और राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर के जिस तरह से उनका भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों से वो मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संवाद भी स्थापित हो रहा है, तो वो चूँकि पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि उनका ये आगमन कहीं ना कहीं राज्य में चुनाव जो हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, उसको प्रभावित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ ये जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ उनका ही आगमन नहीं हो रहा है।
ऐसे कई मंत्रियों का इस राज्य में आगमन की सूचना हम लोगों को है और राज्य के अंदर में 19 जिले जिसको उन लोगों ने चिन्हित किया है वहां पर आकर के और वो अपना कार्यक्रम करेंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में उनका ये कदम होगा। हम लोगों का स्पष्ट मानना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर तरीके से इस तरह के उनके भ्रमण का कार्यक्रम का विरोध करती है और हम लोग चूंकि आज राज्य में अवकाश है, शनिवार के दिन हम लोग चुनाव आयोग के सामने जाएंगे और अपनी बातें लिखित तौर पर उनके सामने रखेंगे और राज्य में हो रहे चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है उसके विषय में उनको बताएंगे और उनसे उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का दिन आप जानते हैं संविधान के निर्माता इस देश में आइन और कानून के तहत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, उनके अभिभावक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती और हमारे संविधान में ही ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है और ये लोकतंत्र का पहला, हम कह सकते हैं कि पायदान है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के, संवैधानिक व्यवस्था के जो पहला प्राथमिक पायदान है, आज उन पर जो प्रहार होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव हम लोग सबको जानते हैं यहां दलीय आधार पर नहीं होता। यहां व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र भाव से यहां पंचायत का चुनाव होता है और त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो संविधान को ही मजबूत करता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो घोषित तौर पर संविधान को ही समाप्त कर दिया गया और जहां जहां भाजपा के विरोध की सरकार, वहां वहां कैसे उस संविधान की धाराओं को, ढांचों को आप तोड़ सकते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। ये केंद्रीय मंत्री यहां पर आएंगे क्यों? और आएंगे भी तो जब आचार संहिता लागू है, जब आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, प्रशासन चूंकि इस वक्त पूरी तरह से निष्पक्ष है, उस पर जाकर आप दबाव डालने की कोशिश करेंगे, उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, खासकर जिलाधिकारी को, तो इसका इंगित क्या है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले गृह और कार्मिक मंत्रालय का एक ड्राफ्ट आया था जिसमें आईएएस और आईपीएस कैडर के ऊपर में पूरी तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण की बात कही गई थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, कई राज्यों ने विरोध किया था। और उसी के तहत एक अप्रत्यक्ष तौर पर जिला के तमाम पदाधिकारियों पर, खासकर उपायुक्तों पर, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो वरीय आरक्षी अधीक्षक या आरक्षी अधीक्षक हैं, जो कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की चेष्टा है। समीक्षा का यह समय नहीं है। आप सरकार के ही पैसे से, क्योंकि आप यहां आएंगे, आपका स्वागत है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन समय गलत है। आप आइए, आपको पूरे भव्यता के साथ हम लोग रखने का व्यवस्था करेंगे।
लेकिन ये तरीका उचित नहीं है कि जहां पर नियत आपकी साफ नहीं है, आपने अभी का डेट क्यों चुना? इसके पहले तो आपने आने का काम नहीं किया। हो जाने देते, पंचायत चुनाव बहुत लंबी प्रक्रिया भी तो नहीं है, मात्र महीने भर की प्रक्रिया है। तो महीने भर में कौन सा परिदृश्य चेंज हो जाने वाला है? आपको डर है कि आप गांव देहात से, आप लोगों के दिल से निकल चुके हैं, वहां तक फिर से पेनिट्रेशन करने के लिए, चाहे वो पावर के द्वारा, चाहे वो पैसे के द्वारा, ये पूरा डिजाइन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो राजनीतिक कार्यक्रम में आते, हमें कोई ऐतराज नहीं था। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कभी भी जा सकता है, लेकिन ये सरकारी दौरा क्यों? आप आइए, अपने पार्टी के पास में आइए, अपनी पार्टी की बात को कहिए, लेकिन सरकार से जवाब तलब करने का यह समय नहीं है, क्योंकि ना राज्य सरकार अभी कुछ घोषणा कर सकती है, न केंद्र सरकार इस राज्य के लिए कुछ विशेष घोषणा कर सकती है। फिर आपका मकसद क्या है? सवाल यहां है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा बचेगा या नहीं बचेगा, इस देश में जो ग्राम पंचायत है उसको आप लोकतांत्रिक बनाए रखना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पूर्व जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव हुआ, पूरा देश उसका प्रत्यक्ष गवाह है कि किस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जबरन उठा लिया गया प्रशासन के द्वारा और जिला परिषद का गठन कर लिया गया। वही साजिश यहां पर चलने आ रही है, जिसका आज हम लोग विरोध करने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। जैसे विनोद जी ने कहा, शनिवार को हम लोग जाएंगे राज्य चुनाव आयोग के पास में, और राज्य चुनाव आयोग ये सक्षम है वो केंद्रीय पदाधिकारियों को ये बात बताए कि पंचायत चुनाव तक यहां पर कोई भी केंद्र सरकार का कोई विशेष आकस्मिक स्थिति ना हो, यहां पर आगमन ना हो, यह सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई सवाल आपके हैं तो वो आमंत्रित है। ये तो दलीय आधार पर तो चुनाव हो नहीं रही है, केंद्रीय मंत्री आ भी रहे हैं, तो चुनाव किस प्रकार का कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, कोई भी व्यक्ति एपॉलिटिकल नहीं होता है, सबका अपना एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है। तो जब दलीय आधार पर नहीं हो रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? ये क्या घोषणा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए बात वो नहीं है, बात है कि आपके आगमन का नियत क्या है। नियत यदि साफ होता, परिदर्शन क्या बात होती है? परिदर्शन करना है, घूम फिर के देखना है ना, तफरीह करना है ना। तो पंचायत चुनाव में तो ऐसा देखा जाता है कि एक ही पार्टी के दो लोग आमने सामने रहते हैं। मैं तो इसलिए कहा कि आप टांग मत ना लड़ाइए, लड़ने दीजिए ना यहाँ के लोगों को चुनाव। वो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। आपको पार्टी का कार्यक्रम करना हो आके करके जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम नहीं हो, सरकारी पदाधिकारियों का उसमें भागीदारी नहीं हो। ठीक है, ये किस चीज का? हम उनके आने पर आपत्ति जता रहे हैं, हमको डरने वाले लोग थोड़ी है उसके लिए। लेकिन ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का ये समय नहीं है।